हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास बच्चों तो गाइस आज करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो काफी प्यारी क्लास होने वाली है, काफी सारी क्लास होगी, इन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यार प्यार क्वेश्चन और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। मैं तो क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% यानी कि पहले 13% ब्याज मिलता था, अब कितना मिल रहा है, कम मिल रहा है, 1/2% मिल रहा है। यानी कि कितना कम मिल रहा है, 1/2%। भाई जितने ही पैसे उसने उधार दिए होंगे उसका कितना कम मिल रहा है, 1/2% कम मिल रहा है। और ये कितना है, ये है 104। कितना दिया है, 104। बस सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, P इंटू भाई परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये जाएगा 104। अब एक काम करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, और 0 आ जाएगा और 2 हो जाएगा, तो ये डबल 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। बस इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारा सा। जब किसी बैंक में ब्याज दर 5% से घटकर 4% हो जाती है, पहले ब्याज 5 मिलती थी, अब घटकर कम हो गई है, ठीक है, और तो व्यक्ति जो है 2000 रुपये और ज़्यादा ऐड करता है, उसमें और ज़्यादा जमा करता है। तो कह रहे हैं ताकि उसको पहले जैसा ब्याज प्राप्त हो उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि अब उसे पहले कितने मिलती थी, 5% मिलती थी। माना पहला अमाउंट A था, ठीक है, तो उसका 5% उसे मिल जाता था, ठीक है। अब जो अमाउंट होगी कि उसमें जो भी अमाउंट था उसमें 2000 रुपये और ज़्यादा जमा करता है, कितना करता है, 2000 और जमा, ठीक है। तो कहता है दोनों कंडीशन में जो ब्याज है वो इक्वल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालोगे, उसको B मान लो, सेकंड टाइम में जो अमाउंट होगा इन दोनों को, ठीक है, तो उसका कितना परसेंट, 4%। यहाँ से परसेंट कट जाएगा तो A इंटू 5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका V इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से A/B निकालोगे तो A/B कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/5। अब देखो पहले से कितना ज़्यादा मिल रहा है, 1 ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले से 1 ज़्यादा नहीं, 2000 ज़्यादा, यानी कि इसका 2000 टाइम। तो उसी प्रकार से जो पहले जो अमाउंट था वो 4 ना होके इसका 2000 ज़्यादा, 4 दूनी 8 हज़ार रहा होगा। यही आपका आंसर है, प्यारा सा लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बताया गया है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। देखो 25/16 का मतलब क्या है, ये क्या है, जो स्टार्टिंग में पैसा था, ठीक है, जो उधार दिया गया है, ये है आपका प्रिंसिपल, और ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ऐसा ही बराबर क्या उतना होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है 25, P मिल गया है 16, R इंटू टी क्वेश्चन में कह रहा है दोनों इक्वल है, तो रेट निकालना है, तो इसको T को भी R बना लो, तो R इंटू आर कितना हो जाएगा, R इंटू आर कितना होगा, R स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 100 की हम तो ये 2500 हो जाएगा, इक्वल टू 16 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2500 अपॉन 16 आ जाएगा। रूट डालोगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, रूट 2500 अपॉन 16। अच्छा ये होता क्या है, तो ये होता है 50/, या 16, ये 4 आ जाएगा, इसको काटोगे तो 12.5% आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 1/2%। ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बताया गया है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। बस 16/25 दिया है, इसका मतलब ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 16 आ गया। तो P बराबर कितना होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। ये आ गया आपका SI बराबर, ठीक है। अब देखो यहाँ से वैल्यू रखोगे, कितना है SI 16, तो यहाँ 16 रख दो, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है, 25 मल्टीप्लाई R, रेट निकालना है, दोनों सेम है, ठीक है, वो भी सेम बना दो, R इंटू आर, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन में 100। तो यहाँ से करोगे तो R स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 16 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 25। रूट डालोगे, ठीक है, स्क्वायर हटाओगे तो अब देख लो ये आ जाएगा R इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 40, नीचे हो जाएगा 5, 5 से काटोगे तो 8 पे 8% आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, यदि 4 वर्ष बाद देय रुपये कितना, 4 वर्षों बाद जो पैसा मिला कितना है, 848 है, देय ऋण का 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है और ब्याज की दर कितनी है, 4% है। एक बताओ, अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये थे, उसने सामने वाले को 100 रुपये उधार दिए, ठीक है, और इसका 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 की 4% 4, यानी कि 104 आ जाएगा अगले साल, ठीक है। उससे अगले साल कितना हो जाएगा, 108 मिलेगा, उससे अगले साल 112 मिलेगा, ठीक है। इस सीरीज में पैसा मिल जाएगा 4 सालों का, पहले साल, दूसरे से तीसरे और चौथे साल, ठीक है। अब यहाँ से ऐड कर लो इसको, जब ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 424 हो जाएगा। लेकिन टोटल जो पैसा मिला है कितना है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है
48 मिला है इसका 2 टाइम। तो उसी प्रकार से ये भी जो किस्त है वो 100 ना होकर इसका 2 टाइम 200 रही होगी। यही प्यारा सा आंसर है, लिख लो फटाफट से।